स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन के लिए हमें जनरल फार्मूला निकालना है, यानी कि पहले हम क्या करते थे, एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएट करते थे, चार बार करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ फंक्शंस होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द प्रैक्टिस टेक्स, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ax प्लस बी की पावर m है ना। इसका हमें कितनी बार करना है, n टाइम, सपोज करो n टाइम इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना। पहले हम बचपन में क्या करते थे, dy अपॉन डी एक्स लिखते थे। मतलब एक बार करने को क्या लिखते थे, डी अपॉन डी एक्स, दो बार करने को डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तीन बार को ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर, एंड डी एन को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, और एक बात आप ये यहाँ पे फील करिए जरा कि जब जब हमारा यन क्या होगा, यम से बड़ा होगा, जब यन क्या हो, यम से बड़ा होगा, यानी कि ये छोटा हो, ये बड़ा हो, मतलब अगर इसका जितनी पावर का है उतनी बार करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और उससे एक ज़्यादा बार कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। लेकिन जब यन बड़ा होगा यम से तो क्या हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट कि डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर यम, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कब जीरो आ जाएगा, जब एन हमारा क्या होगा, एम से बड़ा होगा, है ना। क्यों, आप ही सोचिए, जैसे हमने तीन बार करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन किसका, ए एक्स प्लस बी इसका स्क्वायर का, अब दो बार में ही ये कांस्टेंट आ जाएगा, तीसरी बार करोगे क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। जब जब ये बड़ा होगा इससे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो वही लिखा है कि जब जब यन जो है इससे बड़ा होगा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। तो हमें जनरल फार्मूला तभी मिलेगा जब एम हमारा क्या होगा, एन से बड़ा होगा। एम क्या होगा, एन से बड़ा होगा। चलिए, तब हम जनरल फार्मूला निकालते हैं जब एन क्या है, एम क्या है हमारा, एन से बड़ा है। तो हमें क्या, किसके लिए जनरल फार्मूला निकालना है, डी की पावर एन ए एक्स प्लस बी की पावर यम, इसके लिए हमको जनरल फार्मूला निकालना है। क्लियर। तो पहले चलो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। एक बार करोगे डी ए एक्स प्लस बी की पावर एम, एक बार करोगे इसका क्या हो जाएगा, पावर पहले फिर उससे एक घटा के, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन, और ए एक्स प्लस बी का करोगे ए आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स का वन हो जाएगा, ए आ जाएगा बी के। अगर इसका दो बार आप करोगे, डी स्क्वेयर ए एक्स प्लस बी की पावर एम, दो बार करोगे, एक बार ये हो चुका है, एक बार और कर दो, दो बार हो जाएगा। तो यम ऐसे ही है, यम एक, ठीक है ना, ये ऐसे। और इसका करोगे कितना आ जाएगा, घात पहले, यानी कि एम माइनस वन, फिर उससे एक घटा के, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस टू। क्लियर। और ए एक्स प्लस बी का करोगे ए, तो ये कितना हो गया, यम एम माइनस वन और ए स्क्वेयर, और ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस टू। क्लियर। जब आप ऐसे तीन बार करोगे, तीन बार, तो तीन बार में क्या हो जाएगा, एक बार एम, फिर एम माइनस वन, अगली बार में कितना हो जाएगा, एम माइनस टू, और ए एक और आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ए क्यूब, और ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस थ्री। ठीक है ना, यहां तक क्लियर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे हम देख रहे हैं कि इसका तीन बार कर रहे हैं तो ये दो तक जा रहा है, मतलब दो तक, है ना। और जब इसका दो बार कर रहे हैं तो ये एक तक जा रहा है। यहाँ पे तीन बार कर रहे हैं तो ए की पावर तीन आ रहा है, तीन बार कर रहे हो तो एम माइनस थ्री आ रहा है ना। अगर ऐसे ही हम जनरली एन टाइम्स के लिए लिखें तो ए एक्स प्लस बी की पावर यम, इसके एन टाइम्स के लिए लिखें कितना हो जाएगा, यम एम माइनस वन एंड एम माइनस टू डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा, यम माइनस एन माइनस वन। वाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तीन बार में दो आ रहा है, दो बार में एक आ रहा है, तो यम बार में कितना आएगा, यम माइनस वन, एक कम होके, और इनटू ए की पावर कितनी, ए की पावर एन, तीन बार में तीन आ रही तो एन बार में एन आ जाएगा, ए की पावर एन, और इनटू यहाँ पे गुणे में क्या है, और ए एक्स प्लस बी की पावर यम माइनस एन। क्लियर। अब ये जरा इसको देखना कि
m से लेके m माइनस n प्लस 1 तक की सभी लगातार संख्याओं की गुणा है। अगर इससे छोटी भी संख्याओं की गुणा करा दें हम इसको ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे m माइनस 1 डॉट 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 कहाँ तक, m माइनस n प्लस 1, ठीक है ना। ये हमारे पास दी हुई है संख्या, यहाँ से यहाँ तक की गुणा ये दी हुई है। अब इससे छोटी संख्याओं की गुणा कराते हैं। इससे छोटी संख्या क्या है, m माइनस n, फिर इससे छोटी m माइनस n माइनस 1, और कहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। क्लियर, क्योंकि अब इससे गुणा कराई है तो इससे भाग भी कराई है। कराते हैं भाग, m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 एंड डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। ये कट जाएगा, बात तो वही है। और इसके गुणा में यह कहाँ है, इसके मल्टीप्लाई में और क्या है, यहाँ पे गुणा में क्या आएगा, a की पावर n और इंटू ये नीचे लिख देते हैं ax प्लस बी की पावर m माइनस n। क्लियर, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, dn ax प्लस बी की पावर m। ये 1 से लेके m तक की लगातार संख्याओं की गुणा है। कहाँ से लेके, 1 से लेके m तक की लगातार संख्याओं की गुणा। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन होती है। तो ये कितना हो जाएगा, बड़े वाले का फैक्टोरियल, सबसे बड़ा m है तो m का फैक्टोरियल। और नीचे ये क्या है, 1 से लेके m माइनस n तक की संख्याओं की गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस n का फैक्टोरियल बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। और क्या है, a की पावर n इंटू ax प्लस बी की पावर m माइनस n, ठीक है ना। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। और यहाँ एक चीज ये नोटिस करने वाली चीज ये है, जो हम ये लिख रहे हैं n और m, ये भी देख लीजिए n m है क्या, क्योंकि n हमारा कोई नेचुरल नंबर होगा और m हमारा क्या हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है ना। तो नेचुरल नंबर तो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होते हैं, मतलब निगेटिव होने कोई चांस ही नहीं है। लेकिन m हमारा निगेटिव भी हो सकता है, इट क्वाइट पॉसिबल है ना। m हमारा कैसा हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये फार्मूला भी हमारा बॉक्स में कर लीजिए, अभी यूज़फुल होगा। चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हटाते हैं इसको। चलिए, क्योंकि है क्या कि m हमारा कोई इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स m कैसा हो सकता है, m में भी निगेटिव। तो मान लेते हैं लेट m बी निगेटिव, m हम मान के चलते हैं कैसा है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो m इज इक्वल टू मान लें कि माइनस का p होगा, और जहाँ पे p क्या है, ग्रेटर देन 0। p हमारा पॉजिटिव होगा तभी तो माइनस लगाओगे निगेटिव आएगा। तो m क्या माना हमने, निगेटिव मान लिया। जैसे ही m को हमने निगेटिव माना तो हमारे पास अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि dn ax प्लस बी की पावर m, ये कितना आ रहा है, a आ रहा था m माइनस 1 एंड डॉट 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 m माइनस n माइनस 1, है ना। ये वाला फार्मूला, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले की, है ना, इसकी। और कितना हो जाएगा, a की पावर n, क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू ax प्लस बी की पावर m माइनस n, ठीक है ना। और चूंकि m हमारा क्या है, निगेटिव है, m बराबर हमने निगेटिव यानी कि माइनस p माना हुआ है, तो जहां जहां m है वहां वहां क्या रख देंगे, माइनस p। तो LHS क्या बन जाएगा, dn और ax प्लस बी की पावर माइनस p, है ना। ये बन जाएगा हमारा LHS। इधर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की जगह क्या रखना है, माइनस p, तो ये हो गया माइनस p इंटू माइनस p माइनस 1, एंड ऐसे ही माइनस p माइनस 2 एंड डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक ऐसे ही जाएगा, माइनस p माइनस n, ये वाला किसका है, प्लस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे, क्लियर। और इंटू a की पावर n इंटू ax प्लस बी की पावर, इसकी जगह माइनस p रख दो तो माइनस p माइनस n, ठीक है ना, माइनस p माइनस n। तो LHS को थोड़ा सुंदर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, d की पावर n 1 अपॉन ax प्लस बी की पावर p, नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये तो RHS अब क्या हो जाएगा। अब ये कितने टर्म है, देखिए यहां से यहां,
यहां से, चलिए अब सही है, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं, क्योंकि यहां पे जितने टर्म उतने यहां है, तो यहां से यहां तक लेके कितने टर्म है, यम टर्म है ना, क्योंकि एक ये यहां से लेके यहां तक तो n-1 टर्म है, एक ये है, कुल मिला के कितने ये टर्म्स, मल्टीप्लाई कितने नंबर्स की है, यम नंबर्स की मल्टीप्लाई है, तो यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होंगे, यम टर्म्स होंगे, और सब में हमको -1 मिल रहा है, यम बता रहे हैं, n टर्म्स होंगे ना, यहां से यहां तक लेके यहां से यहां तक कितने n-1 और एक ये वाला, तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और सब में हम लोग -1 यहां से कॉमन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर n, ठीक है ना, यहां से माइनस कॉमन चला गया, सिर्फ p बचा, और यहां से माइनस कॉमन चला गया, क्या बचा, p+1 बचा, यहां से माइनस कॉमन चला गया, क्या बचा, p+2 बचा, एंड डॉट 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 कहां तक, p+n, और यहाँ पे माइनस कॉमन गया ना, p बचेगा प्लस n बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। क्लियर ऑब्जर्वेशन, इनटू, और मल्टीप्लाई में क्या, नीचे लिख देते हैं, इनटू a की पावर n ax प्लस b की पावर m माइनस n, ठीक है ना। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, dn 1/ax प्लस b की पावर p, कितना हो गया ये, -1 की पावर n, ये p प्लस n माइनस 1 यानी कि p से लेके p प्लस n माइनस 1 तक की संख्याओं की गुणा है, इससे छोटी संख्याओं की गुणा और करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बड़े वाले का इसका फैक्टोरियल मिल जाएगा, तो 1 से लेके p से छोटी संख्या कौन सी होंगी, p-1 तक गुणा करा देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड डॉट डॉट कहाँ तक गुणा करा दे, p-1 तक की संख्याओं की, है ना। अब जब इससे हमने मल्टीप्लाई कराए तो ऑफकोर्स डिवाइड भी कराएंगे, डिवाइड कराइए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड डॉट 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 p-1, है ना, यहाँ तक की संख्याओं की गुणा भी करा दी, डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो और ये संख्याएं कौन सी बचेंगी, ये कौन सी है, p+1, ये वाला p+1 एंड p+2 डॉट 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 कहाँ तक, p+n-1 तक, है ना ये, और इनटू मल्टीप्लाई में इसके क्या है, मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, नीचे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा, an ax प्लस b की पावर, ये जो यम है ना यहाँ पे यम वो -p है ना, हमने -p इसको रिप्लेस किया था, देन -p और माइनस का n, क्लियर, ओके। अब देखिए 1 से लेके ये यहाँ 1 से लेके p+n-1 तक की लगातार संख्याओं की गुणा है, ये डेफिनेशन किसकी होती है, फैक्टोरियल की, तो बड़े वाले का फैक्टोरियल सबसे बड़ा ये, इसका फैक्टोरियल, यानी कि p+n-1 इसका फैक्टोरियल और -1 2 की पावर n ये वाला, और ये पूरा क्या हो जाएगा, p+n-1 का फैक्टोरियल और a की पावर n और ax प्लस b की पावर माइनस कॉमन कर लीजिए तो p+n हो जाएगा, है ना, और नीचे ये 1 से लेके p-1 तक की लगातार संख्याओं की गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा, p-1 का फैक्टोरियल। क्लियर ऑब्जर्वेशन, चलिए ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सुंदर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 टू पावर n, और ये हो जाएगा p+n-1 फैक्टोरियल इंटू a की पावर n और अपॉन p-1 का फैक्टोरियल और ax प्लस b, नीचे आएगी ये पावर प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा, p+n, ठीक है ना। ये क्या हुआ, dn 1/ax प्लस इसकी पावर p, तो ये फार्मूला आ गया जब हमारा m क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब -p होगा। दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सो आपको ये याद होना चाहिए सभी को। चलिए अब ये इस पे जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन दिस फार्मूला बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है जब p हमारा क्या होता है 1, फॉर p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1 के लिए ये फार्मूला क्या रिड्यूस होके आएगा, जरा सोचिएगा कि dn 1/ax प्लस b की पावर 1, है ना, p बराबर 1 रखिए जरा, -1 की पावर n हो जाएगा, और ये p की जगह 1 रखोगे तो 1 + n-1 का फैक्टोरियल
और ए की पावर एन अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 रखेंगे पी की पावर 1 माइनस 1 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर पी प्लस एन यानी कि 1 प्लस एन। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर एन इंटू ये वन कट जाएगा, क्या बचेगा फैक्टोरियल एन और ए की पावर एन अपॉन ये फैक्टोरियल 0 आएगा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो क्या आएगा ये ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा एन प्लस 1, यानी कि ये किसका आया डी एन और 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, है ना। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अपने आप 1-2 क्वेश्चन चूज करते हैं और इस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये प्रोसेस। तो प्रोसेस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ देता है। चलिए सपोज करिए हमने क्या भी देखा डी एन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका nth डिफरेंशिएशन कितना होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। ये इसका क्या है nth डिफरेंशिएशन। तो वो पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन देता है कि आप क्या करो डी एन 1 अपॉन 4x प्लस 5 बताओ कितना होगा, कितना होगा हमें पता है ये बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये क्या होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n और a की पावर n, a की जगह क्या है 4, तो 4 की पावर n बटे ए एक्स प्लस बी क्या है 4x प्लस 5 इसकी पावर n प्लस 1, बस हो गया। इतने आपको फार्मूला लिख के बस ये लिखना है, हो गया। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे वो कुछ भी दे देना, जैसे डी एन 1 अपॉन 9x प्लस 11, अब कहेगा इसका बताओ nth डिफरेंशिएशन क्या होगा। दैट इज द वेरी इजी टास्क। क्या होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n 9 की पावर n और अपॉन 9x प्लस 11 की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। कोई आफत नहीं है, ऐसे कितने भी वो क्वेश्चन दे दे तो हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको क्या करना है, ये देगा तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिख दोगे, पहले क्या करोगे ये फार्मूला लिखोगे, उसके बाद कहोगे a बराबर 4 है b बराबर 5 है एंड पुटिंग a बराबर 4 एंड b बराबर 5 इन गिवन फार्मूला वी गेट द आंसर। लाइक अगर एक इसी जैसे एग्जाम में आया तो कैसे लिखेंगे, जैसे उसने कहा कि डी एन 1 अपॉन 3x प्लस 2 इसका nth बताओ कितना होगा, ये पूछे तो आपको क्या करना है, वी नो दैट कि डी एन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी कितना होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n और a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। पुट LHS बनाने के लिए a की जगह क्या रख दें, a बराबर 3 एंड b बराबर 2, तो इसमें रिप्लेस करो, क्या बन जाएगा LHS डी एन 1 अपॉन 3x प्लस 2, अब ये कितना हो जाएगा -1 टू पावर n इंटू फैक्टोरियल n a की पावर n, बोले तो 3 की पावर n अपॉन 3x प्लस 2 की पावर n प्लस 1। बस ऐसे करना तो थोड़ा 1-2 लाइन का हो जाएगा, दैट इज ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो आई होप आपके समझ आ गया होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही फार्मूला है, अभी तक जितने भी फार्मूले पढ़े हैं। पीछे वाले कई भी डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ देम। इस पे हमेशा आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, तो इसको भूलना नहीं, बिल्कुल रट लेना है कि कैसे क्या होता है ना। प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि कैसे अगर भूल जाओ तो डिराइव भी कर सको। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।